सौरभ जी, मैं ये जानना चाहूँगा ज्योतिष के बारे में। एक पहले वीडियो में आपने बताया था कि कनेक्शन के जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं और मनुष्य हैं, एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच में एक संबंध है और एक तरह से डीएनए के रूप में उनका अरेंजमेंट है। हाँ हाँ। तो अगर ऐसी स्थिति है और आप प्रेडिक्शन करते हैं कि इन द नॉर्मल कोर्स ये होने वाला है, ये एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कामयाबी मिल सकती है या फेलियर हो सकता है, तो जो करेक्टिव स्टेप्स आप बताते हैं, और मेरा तात्पर्य है कि मैं मूंगा पहन लूं या हीरा पहन लूं, मोती पहन लूं, तो इससे उस चीज का असर कैसे कम किया जा सकता है या उसे रोका जा सकता है कि एक्सीडेंट नहीं होगा? इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है? इसका जो साइंटिफिक बेसिस है, कहीं ना कहीं जो एक प्रकृति में रंग है, जो हम रेनबो में मानते हैं, विब गॉयर, जो हमने पढ़ा है बचपन में, तो कहीं ना कहीं जो ये ग्रहों की ताकत है, जो सूर्य से रोशनी हमारी पृथ्वी में आ रही है, जब हम एक जेमस्टोन पहनते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कलर का होता है, एक पर्टिकुलर माइन का होता है, जमीन से निकलता है। सालों साल वो जब तपता है, वो एक पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन फॉर्म लेता है। जब हम उसको अपनी बॉडी में धारण करते हैं, तो जो सन से एनर्जी आ रही है, वो उस पत्थर के थ्रू जब हमारी बॉडी में जाती है, तो वो एनर्जी को बैलेंस करती है। जो मैंने इससे पहले बात करी थी, द थ्योरी ऑफ एनर्जी, जो ट्रांजैक्शन हमारा करते हैं हम लोग प्रकृति से, तो ये जेमस्टोन कहीं ना कहीं उसी थ्योरी के ऊपर काम करता है कि हम अपनी बॉडी में जो एनर्जीज हैं, जो पर्टिकुलर एनर्जी कोई कम है या कोई ज्यादा है, उसको हम लोग मेंटेन करते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं थोड़ा। तो ये कॉन्सेप्ट है जेमस्टोन्स का। और दूसरा तरीका जो करा जाता है, जो मैं मोस्टली प्रैक्टिस करता हूं, वो है डोनेशंस का। अब डोनेशन से क्या होता है? डोनेशन से एक तो हम जो हमारे पास किसी गलत एनर्जी, मान लीजिए कि मेरा कोई पर्टिकुलर अभी टाइम चल रहा है जिसमें मेरा जो नेगेटिव प्लैनेट है वो एक्टिव ज्यादा है, तो उसकी एनर्जी को मैं वॉश आउट करना चाहूंगा कि मेरे पास वो एनर्जी कम हो, ताकि मेरे को कम से कम दिक्कत आए। तो उसके लिए डोनेशंस है, उसके लिए हम डोनेशंस करते हैं। डोनेशन के दो साइड्स हैं, एक तो हम अपनी एनर्जी को वो कर रहे हैं, और दूसरा एक हम पॉजिटिव कर्मा कर रहे हैं कि जिसको हम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी बेनिफिशियल है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, खाने के रूप में हो सकता है, वो कपड़े के रूप में हो सकता है, मोस्टली यही होता है। I want to ask one question. हाँ जी। One question, Harry, just listen. वो ये है कि मान लीजिए he is a senior manager और इनके नीचे इनके immediate जो subordinate हैं, he has got say 10 deputy managers. ओके। तो can there be predictive astrology कि ये अपने 10 लोगों की हॉरोस्कोप और अपनी ये लाएं और आप ये बताएं कि इन 10 में से प्योरली फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल एंगल ये 4 इनकी कंपनी के बिजनेस के लिए ज्यादा अच्छे होंगे, उन्हें ये प्रमोट करें, इन्होंने 10 रखे हैं मान लीजिए। या मैं मिलिट्री कमांडर हूं और मेरे नीचे मान लीजिए 10 कर्नल रैंक के ऑफिसर या ब्रिगेडियर रैंक के मुझसे जूनियर ऑफिसर हैं, तो आप ये बता सकें कि इन 10 में से ये ज्यादा रिलायबल, विश्वसनीय और मेहनती हैं? 100%. This is what I do. You see, this in law, नार्को एनालिसिस में ये चीज आई कि अगर मान लो मैं मिलिट्री ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में या इंटेलिजेंस में हूँ, या मान लीजिए रतन टाटा हैं, तो रतन टाटा जानने ये चाहते हैं कि हमारे ये जो 8 बिल्कुल नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अलग अलग, इन 8 में ये 6 ज्यादा वफादार हैं और ये 2 को अगर कुछ ज्यादा रुपए दे देंगे तो ये बिरला पे चले जाएंगे। 100%. तो डू यू थिंक दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग यूज कैन बी मेड ऑफ एस्ट्रोलॉजी? मैं इसमें थोड़ा एक्सटेंड करना कि एट अ पॉइंट लाइक 2-3 months बैक आई वाज थिंकिंग, जैसे कि एक naukri.com है ना, उसी तरीके से हम इसको एस्ट्रोलॉजी से बैकअप करके एक बनाएं, जिसमें लोग अपना रेज्यूमे डालें और अपना डिटेल्स डालें। फिर हम लोगों को गाइड करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब, मान लीजिए कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं,
पर व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब इंजीनियर के बाद भी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी? क्या आपको फील्ड में काम करना चाहिए? क्या आपको डेस्क जॉब करना चाहिए? क्या आपको नेटवर्किंग में जाना चाहिए? क्या आपको प्रोग्रामिंग में जाना चाहिए? ये था। ना से फॉर एग्जांपल हाँ, ये आपके सामने बैठे हुए हैं कर्नल हाँ, मान साहब। हाँ, कर्नल मान साहब आज की तारीख में, आज है 11 फरवरी 2023, एरी जस्ट लिसन टू मी के टुडे ही इज अ होटेलियर, इनके होटल हैं। क्या ये संभव है आप बता दें कि 6 महीने में होटल को छोड़ के ये कॉमर्शियल रूप में आ जाएंगे एडवेंचर टूरिज्म में? बिल्कुल बता सकते कि अपना ये काम छोड़ के That much I know they can tell. I can नहीं, far मतलब beyond. विदाउट But he'll say yes, there is a major change in your person. हाँ, Yes, yes. ये बता सकते हैं। सौरभ जी, मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या ज्योतिष का फ्यूचर एप्लीकेशन की दृष्टि से क्या ये पॉसिबल है कि एक बहुत सीनियर मैनेजर अपने कुछ सबऑर्डिनेट्स के बारे में, अगर उनकी जन्म पत्री अवेलेबल है और अब तो बन सकती है जैसे आपने कहा, तो ये पता कर सके कि उस कंपनी की ग्रोथ के लिए इनमें से कौन ज्यादा सूटेबल होंगे, या प्रशासन में कुछ अधिकारी हैं तो ये सोचा जाए कि इनमें से ये जो हमारे कमिश्नर्स हैं ये ज़्यादा यूज़फुल होंगे उस स्टेट के डेवलपमेंट की दृष्टि से, और जबकि कुछ और लोग हैं जो कि उनका प्रोडक्टिव पीरियड निकल चुका है तो उनके ऊपर उतना विश्वास न किया जाए। मैं इसके ऊपर आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। एक देखिए, जो एक जन्मपत्री होती है ना, वो एक कहीं ना कहीं आपके पूरे बायोडाटा की तरह है कि वो आपके अंदर की वर्किंग, जिस तरीके से आपका माइंड काम करता है, जहां क्या किस चीज में आपकी रुचि है, क्या चीज आपकी ताकत है, क्या आपकी कमजोरी है, ये हम बता सकते हैं। और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का काम ही ये है। देखिए, कोई भी आदमी गलत नहीं होता, पर होता क्या है ना, लोग गलत काम कर लेते हैं। जो काम मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, अगर मैं उसमें घुस जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरी पूरी ताकत, मेरी पूरी एनर्जी उसमें नहीं लगेगी और मेरे को उसमें ना ग्रोथ मिलेगी, ना उस काम को मैं आगे ले जा पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर हम विराट कोहली से बोलें कि विराट कोहली जी, आप क्रिकेट ना खेल के आप लॉन टेनिस खेलिए, तो हो सकता है विराट कोहली उतना अच्छा ना खेल पाए लॉन टेनिस जितना अच्छा विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा सवाल और है कि क्या थ्योरेटिकल ये पॉसिबल है कि कल स्कूलों में जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं या उससे कुछ बड़े हैं, स्कूल, हाई स्कूल, मैट्रिक लेवल पर, उनकी कैरियर काउंसलिंग के लिए, कैरियर चॉइस के लिए एस्ट्रोलॉजी और उसके प्रेडिक्शंस का सही इस्तेमाल हो सके? नहीं, ये काम तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। अच्छा, ये काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं। क्या इसे आप एक्सप्लेन करेंगे? आजकल माता पिता बड़े अवेयर हैं। वो तकियानुसी बातों में ना फंसते हुए कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, कि मेरा बेटा ये बनेगा, वो बिफोर हैंड आते हैं कि आप बताइए कि मेरा बेटा किस फील्ड में जाए, क्या फील्ड इसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, किसमें ये खुश रहेगा। तो ये काम तो ऑलरेडी हो रहा है और ये लार्ज स्केल में हो रहा है। ये बड़ी संख्या में ऐसे केसेस हो, मेरे पास काफी बच्चे आते हैं, माता पिता आते हैं जो बच्चों तो के बारे क्या में। इसमें ट्रेंड ऐसी है कि ये नंबर बढ़ रहे हैं, लोगों में इसकी रुझान ज्यादा हो रही है? बिल्कुल ये रुझान आ रही है। बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात आपने बताई, और मेरे ख्याल से हर पेरेंट में ये चिंता, ये उत्सुकता रहती है, क्यूरोसिटी रहती है कि उसके बच्चे क्या करेंगे, और अगर और सब चीजें बराबर हैं उसके बाद ये प्रेडिक्शन से, एस्ट्रोलॉजी की सहायता से उसको ये पता चल सके कि बच्चे के लिए ये लाइन अच्छी रहेगी, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसको एनकरेजमेंट भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू। आपसे बातचीत करने में बहुत जानकारी मिली और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे व्यूअर्स को इससे और जानकारी मिलेगी, और यदि कोई मुझे अप्रोच करेंगे लेक्स काउंसिलिंग फाउंडेशन को, तो हम आपका
कांटेक्ट डिटेल्स उनके साथ शेयर बिल्कुल। करना चाहेंगे? मुझे भी आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, कोई ऐतराज़ नहीं है। अच्छा, अगर मैं किसी की मदद कर सकूँ तो उसके लिए मैं ओके। हमेशा धन्यवाद। रेडी हूँ।